बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी और आईसीएस की फ़र्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है और मैंने ना उसका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करवाया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 8.1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 8.2 और उसके मैंने पहले 3 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। और बच्चों अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों जो भी एक्सरसाइज आपने कंसेप्ट के साथ समझनी है ना तो उसका पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है ना आपके कुछ की पॉइंट होते हैं पहले लेक्चर के अंदर, वो मैंने आप लोगों के क्लियर करवाए होते हैं, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 ले लिया, 2 + x - x का स्क्वायर और ऊपर होल की पावर 4। तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है? बाइनोमियल थ्योरम का। और बाइनोमियल थ्योरम का जो सा फार्मूला ना किसी 2 टर्म के ऊपर अप्लाई होता है। यहाँ पर 3 टर्में हैं, 1 2 3 टर्म है, किसी 2 टर्म के ऊपर अप्लाई होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी इसको ना 2 टर्म में तब्दील करेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 2 + x और 2 + x को एक टर्म बना लेंगे और -x² को दूसरी टर्म बना लेंगे, ऊपर पावर 4। देखो पावर कितनी है, 4 है, तो आपने 3 कम्बिनेशन तक जाना है। देखें a की पावर n + n कम्बिनेशन 1, तवज्जो करिएगा, और a की पावर n - 1, b की 1 + n कम्बिनेशन 2 और a की पावर n - 2, b की 2 + n कम्बिनेशन 3 और a की पावर n - 3, b की 3 + b की पावर n। देखो पावर 4 थी ना, 3 कम्बिनेशन तक मैंने फार्मूला लगा दिया। तो अब क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करवा देंगे। a की वैल्यू क्या है, 2 + x है, n की वैल्यू 4 कम्बिनेशन 1 बन गया। a की वैल्यू मेरे पास 2 + x और 4 - 1, b की वैल्यू -x² है और प्लस 4 कम्बिनेशन 2 आ गया और a की वैल्यू मेरे पास 2 + x है और 4 - 2 और b की वैल्यू -x² और ऊपर पावर 2। तवज्जो करिएगा, ये प्लस आ गया, 4 कम्बिनेशन 3 और a की वैल्यू मेरे पास 2 + x और 4 - 3 और b की वैल्यू मेरे पास -x² और ऊपर पावर क्यूब आ गई, प्लस b की वैल्यू मेरे पास -x² और ऊपर पावर 4। तो बच्चों मैंने 3 कम्बिनेशन तक फार्मूला लगाकर फार्मूले के अंदर है ना a b और n की वैल्यू पुट करवा दी। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर मज़ीद फार्मूला लगेगा, इस वैल्यू के ऊपर, इसके ऊपर फिर मज़ीद फार्मूला लगा देंगे। a की पावर n + 4 कम्बिनेशन 1 आ गया, a की वैल्यू 2 है और 4 - 1, b की वैल्यू x + x की पावर 1 + b 4 कम्बिनेशन 2 आ गया और a की वैल्यू 2 है और 4 - 2 और b की वैल्यू मेरे पास है x का स्क्वायर आ गया। तवज्जो करिएगा, और इसी तरह +4 कम्बिनेशन 3 और a की वैल्यू 2 है, 4 - 3 और b की वैल्यू x है और ऊपर पावर क्यूब आ गई, प्लस और मेरे पास b क्या है, x है और ऊपर पावर 4 आ गई। तो बच्चों मैंने क्या किया, इसके ऊपर है ना फार्मूला लगा दिया, कौन सा, बाइनोमियल थ्योरम का। ये मैंने बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगा दिया 3 कम्बिनेशन तक। इसके बाद बच्चों ये वाला प्लस आ गया। अब बच्चों ये वाला क्या आ गया, प्लस। तवज्जो करिएगा, अब हम क्या करेंगे, 4 कम्बिनेशन 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 4। अब 4 में से -1 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3, 2 + x की पावर 3 और साथ आ गया हमारे पास -x का स्क्वायर, प्लस बच्चों ये वाला प्लस आ गया।
इसी तरह 4 कम्बिनेशन 2 निकालेंगे तो 6 आएगा। 4 में से -2 किया तो 2 प्लस एक्स और ऊपर होल का स्केयर। इस स्केयर ने माइनस को क्या करवा दिया, ख़त्म। तो एक्स का भी स्केयर है, ऊपर होल का भी स्केयर है, तो ये आ जाएगी एक्स की पावर 4। तवज्जो करिएगा, प्लस ये वाला प्लस आ गया, प्लस 4 कम्बिनेशन 3 निकालेंगे 4 आ जाएगा। 4 में से -3 किया तो इसकी पावर 1 आ जाएगी। और ये पावर तो साथ ही रहे, पावर कौन सी है, ओड है, ओड के साथ ही माइनस आ जाएगा, माइनस और 2 3 6 आ गया, एक्स की 6 आ गया। और ये वाला प्लस आ गया हमारे पास। ये माइनस तो इस पावर ने ख़त्म करवा दिया, क्योंकि इवन पावर माइनस को क्या करवा देती है, ख़त्म। तो ये माइनस तो ख़त्म होगी, 2 4 8, एक्स की पावर 8 आ गया। तवज्जो करिएगा, ये इतनी वैल्यू को ना मैंने हल कर दिया यहाँ से, और इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगा दिया। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है, 16 के। 4 कम्बिनेशन 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से -1 किया 3, 2 की पावर 3 किसके बराबर है, 8 के, और साथ आ गया एक्स, प्लस 4 कम्बिनेशन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और 4 में से -2 किया 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा, और x का स्केयर, प्लस 4 कम्बिनेशन 3 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में से -3 किया तो 2, और x की पावर क्यूब, प्लस, और ये आ गया x की पावर 4 इसी तरह। तो बच्चों ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह, और इसका क्यूब का फार्मूला a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a वैसे और b का स्क्वायर। और ये मैंने क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया, और ये मेरे पास 6x की 4 आ गया, और इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, प्लस माइनस माइनस 4x की 6, और साथ आ गया 2 प्लस x, और साथ आ गया हमारे पास x की पावर 8। तो जो करिएगा, तो बच्चे ये मेरे पास आ गया 16 प्लस 6 4 कितना आ गया, 24 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, 8 चौका 32 x आ गया, 6 4 24 x का स्क्वायर, 8 दूनी 4 दूनी 8 x का क्यूब। तवज्जो करिएगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और x की पावर 4। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस भी है और 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी करवाना है। 2 की पावर 3 8 आ गया, 8 चौका 32, x की पावर 5 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4x की 5 आ गया, प्लस माइनस 8 आ गया, 8 चौका 32 और 32 एक्स स्क्वायर आ गया, और इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4x की 5 आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास 2 दूनी 4 4 तीय 12 12 चौका 48 एक्स स्क्वायर और x का क्यूब आ गया। तो जो करिएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास, 3 दूनी 6 6 4 कितना हो गया, 24 x की 4 आ गया। इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास आ गया 6 4 24 x की 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 x की 6, और ये हमारे पास 6 4 24 x की 5 आ गया, प्लस और ये माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x 8 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 x की 6 प्लस माइनस माइनस 4x की 7 और प्लस x की 8 आ गया। तो जो करिएगा, तो बच्चों इसके बाद हमारे पास ये आ गया 16 प्लस
32x, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू कैंसिल होगी। इसके बाद x के बाद एक्स स्केयर वाली रकम 24x का स्केयर और माइनस का 32x स्केयर, तो ये बचेगा माइनस का 8x स्केयर। तवज्जो करिएगा 8x की क्यूब और माइनस 48x की क्यूब, तो ये बचेगा माइनस का 40x की क्यूब आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। इसके बाद हम करेंगे 4 वाली पावर। x की पावर कितनी है 1, x की पावर 4, बस यही पावर बच गई और आ गया हमारे पास x की पावर 4। और इसके बाद हमारे पास बचेगा यहाँ पर क्या है 24 है। इसके बाद ये हमारे पास 24x की 5 है और ये हमारे पास है माइनस 4x की 5। ये हमारे पास माइनस 4x की 5 और ये है 24x की 5। तो बच्चों ये हमारे पास बचेगा प्लस का 20x की 5 आ गया। इसके बाद बच्चों ये हमारे पास 6x की 6 और माइनस 8x की 6, तो ये बचेगा माइनस 2x की 6। और इसके बाद आ गया माइनस 4x की 7 और प्लस x की 8 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर 2। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर पावर 4। हमें सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करना आता है किसी 2 टर्म के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले 2 टर्म बना लेंगे इस तरह। तो बच्चों ये पावर कितनी है 4 है, तो हम 3 कम्बिनेशन तक फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों इस फार्मूले के अंदर मैंने a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू और n की जगह पर n की वैल्यू मैंने पुट करवा दी। इसके बाद बच्चों इसके ऊपर है ना फर्दर फिर फार्मूला लगा देंगे। ये मैंने इसके ऊपर है ना फर्दर फिर फार्मूला लगा दिया। यहाँ तक पावर 4 थी तो 3 कम्बिनेशन तक मैंने फार्मूला लगा दिया। अब 4 कम्बिनेशन 1 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में से -1 करेंगे 3 पावर और x का स्केयर आ गया प्लस 6 आ गया। 4 कम्बिनेशन 2 निकालेंगे 6, 4 में से -2 किया स्केयर आ गया और ये x की 2 x की 2 x की 4 आ गया। 4 कम्बिनेशन 3 करेंगे 4 आ गया, 4 में से -1 किया 1 पावर आ गई इसकी और 2 3 6 आ गया और 2 4 8 आ गया, x की पावर 8 आ गया। इसके बाद बच्चों 1 की पावर 4 1 के बराबर है। 4 कम्बिनेशन 1 निकालेंगे 4 में से -1 किया 1 आ गया, 1 की पावर 3 1 के बराबर और ये -x इसी तरह। 4 कम्बिनेशन 2 6 आ गया और 1 की 4 में से -2 किया तो 1 की पावर 2, तो 1 के पावर 2 1 के बराबर और x का स्केयर बन गया। 4 कम्बिनेशन 3 करेंगे 4 आ जाएगा और इसके साथ -x की क्यूब आ गया और ये माइनस ख़त्म x की 4 आ गया। अब मैंने इसका क्यूब का फार्मूला ओपन कर, a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3a का स्केयर इंटू b प्लस 3a वैसे b का स्केयर और ये वाला स्केयर ओपन कर दिया और 4x की 6 को ना मैंने 1 - x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और x की 8 इसी तरह। और इसके बाद बच्चों ये मेरे पास प्लस माइनस -4x आ गया और 6x स्केयर हो गया और ये प्लस माइनस -4x की क्यूब आ गया और प्लस x की 4 और इसके बाद है ना 4x की 2 को ना इन चारों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4x स्केयर -4x की 5 -12x की क्यूब आ गया और फिर इसके बाद हम 6x की 4 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई ये आ गया 4x स्केयर को 3x स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12x की 4, 6x की 4 को इन तीनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया और ये वैल्यू इसी तरह आ गई। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई, ये 1 इसी तरह आ गया और माइनस का 4x, इसके बाद x स्केयर वाली रकम 6x की 6x स्केयर और 4x स्केयर 10x स्केयर कितना आ जाएगा हमारे पास 10x स्केयर आ गया।
इसके बाद क्यूब वाली माइनस का 4x की क्यूब और माइनस का 12x की क्यूब। तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस का 16x की क्यूब आ गया। इसके बाद ये x की 4, देखो 12 और 6 कितना हो गया हमारे पास 18 और 1 19, कितना आ जाएगा 19x की 4 आ गया। इसके बाद बच्चों हम करेंगे x की 5 वाली वैल्यू माइनस 4x की 5 और यहाँ पर माइनस 12x की 5। तो ये आ जाएगा माइनस का 16x की 5 आ गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास ये 6x की 4 है, 6x की 6 और 4x की 6। तो ये आ जाएगा मेरे पास 10x की 6 आ गया। और इसके बाद माइनस 4x की 7 और प्लस x की 8 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 3, तो नंबर 5। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का ना जो सा पार्ट नंबर 3 है वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, वो आप लोगों ने खुद करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट नंबर 1 ले लिया हमने। इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है, बाइनोमियल थ्योरम का। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम का ना किसी 2 टर्म के ऊपर अप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 टर्म के अंदर तब्दील करवा लेंगे, x² प्लस x इसको एक टर्म और -1 को दूसरी टर्म ऊपर पावर क्यूब। तो बच्चों ये देख लें, अगर पावर 3 है ना आपने 2 कम्बिनेशन तक फार्मूला लगाना है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया a प्लस, तो ये a की पावर n प्लस n कम्बिनेशन 1 और a की पावर n माइनस 1, b की 1 प्लस n कम्बिनेशन 2 और a की पावर n माइनस 2, b की 2 प्लस b की पावर n। ये देखें 3 थी ना पावर, 2 कम्बिनेशन तक मैंने फार्मूला लगा दिया। तो बच्चों a की वैल्यू क्या मेरे पास x² प्लस x और ऊपर पावर n कितना है 3 कम्बिनेशन 1 आ गया। a की वैल्यू मेरे पास है x² प्लस x और ऊपर पावर हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस 1 और b की वैल्यू क्या है -1 की पावर 1 प्लस 3 कम्बिनेशन 2। तो जो करिएगा, और a की वैल्यू मेरे पास x² प्लस x और 3 माइनस 2 और b की वैल्यू -1 ऊपर पावर 2 प्लस b की वैल्यू -1 और ऊपर पावर 3। तो जो करिएगा, तो बच्चों मैंने ना 2 कम्बिनेशन तक फार्मूला लगा कर है ना, फार्मूले के अंदर है ना a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू और n की जगह पर n की वैल्यू। तो बच्चों इसका क्यूब का फार्मूला ओपन कर लेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू b। तो जो करिएगा प्लस 3a का, तो और बच्चों ये क्यूब वाले फार्मूले ना ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने समझाए हुए हैं आप लोगों को। 3a वैसे और b का स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों मैंने इसका ना क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया। अब ये वाला प्लस आ गया, 3 कम्बिनेशन 1 करेंगे, 3 का बटन कम्बिनेशन 1, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 3। तवज्जो करिएगा, अब 3 में से -1 किया तो मेरे पास आ गई पावर 2 आ गई और -1 की पावर 1 -1 के बराबर ही है, प्लस 4 कम्बिनेशन 3 करेंगे, 3 कम्बिनेशन 2 करेंगे तो ये भी हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगा। और 7 आ गया हमारे पास x² प्लस x, 3 में से -2 किया 1, -1 का स्क्वायर निकाल लिया तो 1 और माइनस, तो ऊपर पावर कौन सी है ओड है, तो ये माइनस का 1 नहीं आएगा। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास आ गया x की पावर 3 दूनी 6 आ गया प्लस x का क्यूब आ गया प्लस, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3x की 5 आ गया प्लस 3x की 4 आ गया। तो ये +3 इसी तरह प्लस माइनस का 3 हो गया।
और इसका स्केयर ओपन कर देंगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, 2ab आ गया मेरे पास। मैंने ना इसका फार्मूला ओपन कर दिया और ये प्लस माइनस माइनस का 3 आ गया। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3x स्केयर प्लस का 3x आ गया और ये वाला -1 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास x की पावर 6 प्लस x की क्यूब प्लस 3x की 5 प्लस 3x की 4। अब क्या करेंगे, -3 को ना इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, अलामतें भी तब्दील करवानी है। -3x की 4 -3x स्केयर और -6x की क्यूब, -6x की क्यूब और प्लस 3x स्केयर प्लस का 3x -1 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास ये x की पावर 6, इसी तरह पहले ना हम क्यूब वाली पावर को देख लेंगे और इसके बाद हम ये ले लेंगे 3x की 5 और इसके बाद ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी हमारे पास। और इसके बाद बचेगा हमारे पास -6x की पावर 3 और यहाँ पर है 1x की 3, तो ये बचेगा -5x की 3। और बच्चों इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3x स्केयर, ये माइनस की वैल्यू ये प्लस की वैल्यू कैंसिल, हमारे पास बचेगा प्लस का 3x -1। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे हम पार्ट नंबर 2, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x -1 ओवर x और ऊपर होल की पावर 3। तो बच्चों इसकी पावर कितनी है, 3 है। तो आपने ना 2 कम्बिनेशन तक जाना है, 1 2 तक। अब क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर है ना वैल्यू पुट कर देंगे। हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास x -1, n कितना है 3 कम्बिनेशन 1 आ गया। a की वैल्यू मेरे पास x -1 और ये मेरे पास 3 -1, b की वैल्यू -1 ओवर x आ गया और ऊपर पावर 1 प्लस 3 कम्बिनेशन 2 आ गया। और a की वैल्यू मेरे पास x -1 और 3 -2 आ गया। b की वैल्यू -1 ओवर x और ऊपर होल का स्केयर आ गया प्लस b की वैल्यू -1 ओवर x और ऊपर पावर 3 आ गई मेरे पास। तो मैंने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करवा दी। तो बच्चों इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का क्यूब -b का क्यूब -3a का स्केयर इंटू b प्लस 3 a वैसे और b का स्केयर। तो जो करिएगा 3 कम्बिनेशन 1 करेंगे तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 3 के। और 3 में से -1 किया तो मेरे पास पावर आ गई 2 और ये साथ आ गया -1 ओवर x। तो जो करिएगा ये प्लस इसी तरह 3 कम्बिनेशन 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा और x -1, 3 में से -2 करेंगे तो 1 आ गया। ये स्केयर ख़त्म तो 1 ओवर x का स्केयर आ गया। तो जो करिएगा और ये वाला माइनस आ गया, 1 की पावर 3 1 के बराबर और x की पावर 3 आ गई मेरे पास। तो बच्चों ये मेरे पास x की पावर 3 और 1 की पावर 3 1 के बराबर है और -3x स्केयर प्लस 3x आ गया और ये हमारे पास आ जाएगा -3 ओवर x आ गया। और इसका स्केयर ओपन कर देंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab और प्लस 3x -3 और ये x के नीचे तकसीम के अंदर आ गया और -1 ओवर x की क्यूब। तो बच्चों यही आप लोगों का क्या था
फाइनल आंसर। मज़ीद बच्चों इसको सिंपलीफाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो टर्म में प्लस माइनस है उनको प्लस माइनस कर देंगे, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, ये वाला फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग, पार्ट नंबर 1 ले लिए, x की पावर 4। आपने एक ऐसी टर्म मालूम करनी है जिसके अंदर आप लोगों की वैल्यू क्या हो, x की पावर 4 भी हो, यानी आपने ऐसी वैल्यू मालूम करनी है, ऐसी टर्म मालूम करनी है जिसके अंदर क्या हो, x की पावर 4 हो। तो इसके लिए आपने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो सा फार्मूला इस्तेमाल करना है ना, वो करना है जर्नल टर्म का। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए जर्नल टर्म का जो सा फार्मूला है ना, कौन सा, जर्नल टर्म का। जर्नल टर्म का फार्मूला होता है TR+1 मसावी n कम्बिनेशन r और a की पावर n माइनस r और b की पावर r। तो बच्चों कोई भी आपने कोई एक टर्म मालूम करनी हो ना, यानी कोई एनी टर्म मालूम करनी हो, कोई एक टर्म मालूम करनी हो, तो वहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, जर्नल टर्म का। ये है जर्नल टर्म का, और ये आप लोगों की एक्सटेंशन है बाइनोमियल थ्योरम की। तो बच्चों जर्नल टर्म का फार्मूला होता है TR+1 मसावी NCR n कम्बिनेशन r और a की पावर n माइनस r b की r। तो बच्चों जब भी आप लोगों ने कोई एक टर्म मालूम करनी हो, कोई एनी टर्म मालूम करनी हो, तो वहाँ पर आपने फार्मूला लगाना होता है जर्नल टर्म का। और जर्नल टर्म का जो सा फार्मूला ना, वो है TR+1 मसावी n कम्बिनेशन r और a की पावर n माइनस r और b की पावर r। तो इसके ऊपर भी ना आपने को ना इन्वॉल्विंग टर्म, यानी x की पावर 4 के साथ बार जो सी टर्म, यानी ऐसी टर्म मालूम करनी है जिसके अंदर x की पावर 4 हो, यानी आपने कोई एक टर्म मालूम करनी है। तो इसके ऊपर फिर फार्मूला कौन सा लगेगा, जर्नल टर्म का। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले a b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 और b की वैल्यू क्या है -2x और n की वैल्यू क्या है 7। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इस जर्नल टर्म के अंदर वैल्यू पुट करवा लें। जर्नल टर्म का फार्मूला लगाया TR+1 मसावी n कम्बिनेशन r और a की पावर n माइनस r b की r। तो बच्चों R+1 इसी तरह आ गया, n आप लोगों का 7 है, r इसी तरह, a आप लोगों का 3 है, n आप लोगों का 7 है और माइनस r आ गया। तो जो करिएगा b की वैल्यू क्या है -2x और r इसी तरह आ गया। तो बच्चों ना आपने r की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे हम, मैं इसको भी इस तरह भी लिख सकता हूँ, R+1 मसावी 7 कम्बिनेशन r और ये 3 आ गया, 3 की पावर 7 माइनस r। अब क्या करेंगे, -2 की पावर r अलहदा कर देंगे, x की पावर r अलहदा कर देंगे, -2 की पावर r अलहदा, x की पावर r अलहदा कर दी, और इसको ना हम इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद है ना आपने ना, अगर मेरे पास r की वैल्यू होती है ना, तो बड़ी आसानी के साथ मैं ये टर्म मालूम कर लेता, लेकिन यहाँ पर मेरे पास r की वैल्यू नहीं है। आपने r की वैल्यू कैसे निकालनी है, यहाँ से आपने ले लेनी है x की पावर 4 और यहाँ से ले लेना है आपने x की पावर r। तो x के साथ कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर r की वैल्यू। तो बच्चों पुट r = 4 इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो बच्चों r की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, r की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, ये 3 आ गया इसी तरह, और r की पावर 4 और इसी तरह -2 आ गया, r की पावर 4 और r की पावर 4। मैंने इस इक्वेशन 1 के अंदर ना r की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी। कहाँ से मैंने r बनाया है, ये देखें, x को आपने सेपरेट कर लेना है इस तरह, यहाँ से आपने x की पावर जो आपको कहते हैं इन्वॉल्विंग टर्म, वही वैल्यू आपने ले लेनी है, x की पावर 4
यहाँ पर x की पावर r ले ली, x के साथ कैंसिल, r मसावी 4 आ गया। अब आप पुट कर देंगे r इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो बच्चों ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 5 टर्म होगी मसावी 7 कम्बिनेशन 4 निकाल लेंगे। 7 का बटन कम्बिनेशन का बटन फिर 4 का बटन करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तवज्जो करिएगा। और ये 3 इसी तरह 7 में से -4 किया 3 आ गया, और माइनस तो इस पावर ने ख़त्म करवा दी, 2 की पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, और ये आ गया x की पावर 4। तवज्जो करिएगा। तो ये 35 इसी तरह 3 की पावर 3, 3 3 9 9 तिया 27 आ गया, और 7 आ गया 16 और x की पावर 4। अब क्या करेंगे 35 ज़रब कर देंगे 27 ज़रब कर देंगे 16 के साथ, तो ये आप लोगों के आंसर आ जाएगा 15 120 और x की पावर 4। आपने एक ऐसी टर्म मालूम करनी थी जिस टर्म के अंदर x की पावर 4 हो। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। अब करेंगे पार्ट नंबर 2, तो जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2 ले लेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। पार्ट नंबर बच्चों हमारे पास 2 है, और आप लोगों को क्या दे दिया x की पावर -2, और एक्सपेंशन हमें क्या दे दिया x -2 ओवर x का स्क्वायर और ऊपर पावर 13। तो बच्चों इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, जर्नल टर्म का। तो जो करिएगा a की वैल्यू क्या है मेरे पास x है, और b की वैल्यू क्या है -2 ओवर x का स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या है 13। फार्मूला लगा देंगे जर्नल टर्म का, TR+1 मसावी n कम्बिनेशन r, और a की पावर n -r b की r। अब क्या करेंगे r+1 इसी तरह, n कितना हमारे पास 13, r इसी तरह। अब ना इस फार्मूले के अंदर है ना a b और n की वैल्यू पुट करवा देंगे। a की वैल्यू क्या x है, और हमारे पास n कितना है हमारे पास 13 -r आ गया, b कितना है -2 ओवर x का स्क्वायर और ऊपर पावर r। अब क्या करेंगे यहाँ से ना हम इसको इस तरह सोल्व करें तो आप लोगों के पास एक x बन जाए। आपने इस वैल्यू को इस तरह सोल्व करना है ताकि आप लोगों के पास सिर्फ एक x बन जाए। इसको फिर मज़ीद हल करना पड़ेगा। r+1 मसावी 13 कम्बिनेशन r आ गया, और ये मेरे पास x की पावर 13 -r। अब क्या करेंगे -2 की पावर r अलहदा, और x² की पावर 2r बन गई, 2x² की पावर 2r बन गई मेरे पास। तो बच्चों ये बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -r+1 आ गया मसावी 13 कम्बिनेशन r। तो जो करिएगा तो ये x आ गया 13 -r, ये प्लस का 2r है, ऊपर जाके माइनस का 2r आ जाएगा क्योंकि बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, और साथ आ गया -2 की पावर r। तो जो करिएगा तो बच्चों इसके बाद मेरे पास आ गया TR+1 मसावी 13 कम्बिनेशन r, और ये मेरे पास आ गया x, और ये आ गया 13 -3r, और साथ आ गया -2 की पावर r, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। -r -2r माइनस का 3r हो गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, r की वैल्यू हमने ढूंढनी है, तो यहाँ से हम कंपैरिजन करवाएंगे। यहाँ से ये वैल्यू ले लेंगे x की पावर -2, और यहाँ से ले लेंगे x की पावर 13 -3r। यहाँ से ये वाला x ले लेंगे, और यहाँ से ये वाली वैल्यू ले लेंगे। x के साथ कैंसिल हो गया, -2 मसावी 13 -3r, -3r है, इस तरफ आके +3r हो गया, ये आ गया 13 -2 है तो +2 आ गया। तो ये मेरे पास 3r मसावी 13 +2 करेंगे तो 15, तो ये 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3 क्या हो गया डिवाइड, 3 5 15, r इक्वल टू आ गया 5। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसके अंदर है ना वैल्यू पुट कर देंगे, पुट
पुट r इज इक्वल टू 5। तो इन इक्वेशन 1 के अंदर तो बच्चों हम क्या करेंगे, r की वैल्यू क्या है 5। तो बच्चों r की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। r की वैल्यू हमारे पास है 5 और ये आ गया -2, r की वैल्यू 5 है। तो बच्चों ये मेरे पास 5 + 1 6 आ गया मसावी 13 कम्बिनेशन करेंगे 5, 13 कम्बिनेशन 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1287 आ गया। और ये मेरे पास x आ गया 5 3 15 और प्लस का 13 माइनस का 2 आ गया। तो बच्चों ये जो सी माइनस तो 7 आ जाएगी, माइनस हम शुरू में लिख देंगे, माइनस के कहाँ पर लिख देंगे शुरू में। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। ये जो सी माइनस तो बाहर निकाल दी इसने। तो अब क्या करेंगे, ये 6 आ गया मसावी, अब 1287 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 32 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 41 184 और x की पावर है -2। आपने एक ऐसी टर्म मालूम करनी थी जिसके अंदर x की पावर -2 हो। तो बच्चों ये वाली टर्म है। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। इसी तरह हम करेंगे पार्ट 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो जो करिएगा। तो ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3, a की पावर 4 इन दी एक्सपेंशन 2/x - a ऊपर पावर 9। तो बच्चों इसके ऊपर भी कौन सा फार्मूला लगेगा, जर्नल टर्म का। a की वैल्यू क्या है 2/x, b की वैल्यू क्या है -a और n की वैल्यू क्या है 9। तो बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे TR + 1 मसावी n कम्बिनेशन r और पावर n -r b की r। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करवा देंगे। r + 1 इसी तरह मसावी n की वैल्यू कितनी है 9r, इसी तरह a की वैल्यू 2/x है और ऊपर पावर 9 - r हो गया। n की वैल्यू मैंने 9 दर्ज करवा दी और ये आ गया -a की पावर r आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये मेरे पास TR + 1 इसी तरह 9 कम्बिनेशन r आ गया हमारे पास 2/x की पावर 9 - r। अब क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर r और a की पावर r। अब आपने कंपैरिजन करवाना है क्योंकि मैंने a यहाँ से आपने सेपरेट करना है, x नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर a है तो आपको a ही यहाँ से सेपरेट करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ से हम ले लेंगे a की 4 और यहाँ से ले लेंगे a की r। a के साथ कैंसिल, r की वैल्यू आ जाएगी 4। अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे, पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास r की वैल्यू कितनी है 4 + 1 हो गया मसावी 9 कम्बिनेशन 4 बन गया और हमारे पास 2/x और ये आ गया 9 - r की वैल्यू मेरे पास है 4 और इसी तरह -1 आ गया, r की वैल्यू 4 और a आ गया इसी तरह r की वैल्यू 4 और जहाँ जहाँ पर r था ना वहाँ पर मैंने 4 पुट करवा दिया। तो ये मेरे पास 4 और 1 5 हो गया मसावी 9 कम्बिनेशन 4 निकालेंगे, 9 का बटन फिर कम्बिनेशन का बटन फिर 4 का बटन निकालेंगे तो ये 126 आ जाएगा। ये आ गया 2/x और ऊपर पावर 9 में से -4 किया 5 -1 की पावर 4 1 के बराबर है, किसके बराबर आ गया 1 और a की पावर 4 आ गई मेरे पास। तो ये आ गया 5 मसावी 126, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हमारे पास है 32 के 32 आ गया और नीचे x की पावर 5 आ गया और साथ आ गया a की 4। तो ये मेरे पास आ गया 5 मसावी। अब क्या करेंगे 126 को मल्टीप्लाई कर देंगे 132 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 40/32/x की 5 और साथ आ गया a की 4। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 4, तवज्जो करिएगा।
तो बच्चों हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास आ गया y की पावर 3 इन दी एक्सपेंशन, और ये हमारे पास आ गया x माइनस y का जज़र और ऊपर पावर 11। तो इसके ऊपर भी आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, जर्नल टर्म का लगाना है। तो जो करिएगा, तो सबसे पहले a की वैल्यू मेरे पास x है और b की वैल्यू माइनस y का जज़र है और n की वैल्यू 11। फार्मूला लगाया TR प्लस 1 मसावी n कम्बिनेशन R और a की पावर n माइनस R और b की R प्लस 1 इसी तरह, n की वैल्यू 11 R इसी तरह, और a की वैल्यू मेरे पास x है और n 11 है माइनस R, b की वैल्यू माइनस y का जज़र और ऊपर पावर R आ गई मेरे पास। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास TR प्लस 1 आ गया मसावी 11 R आ गया, 11 कम्बिनेशन R और x की पावर 11 माइनस R। अब इस माइनस 1 की पावर भी R कर देंगे और स्क्वायर रूट की पावर भी R कर देंगे, स्क्वायर रूट की पावर भी R। तो बच्चों ये मेरे पास अब क्या करेंगे, अब मैंने y को सेपरेट कर लिया, y को क्या कर लिया सेपरेट इस तरह, क्योंकि मैंने y के साथ कंपैरिजन करवाना है। तो y को सेपरेट कर लेंगे, यहाँ से हम ये वैल्यू ले लेंगे y की पावर 3, यहाँ से ये वैल्यू ले लेंगे y की पावर r। तो बच्चों इस जज़र की कीमत कितनी होती है हमारे पास, तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास y की 3 जज़र की कीमत 1/2, तो ये आ जाएगा y की पावर r/2 बन जाएगा। अब y के साथ कैंसिल हो गया, 3 मसावी r/2, 2 क्या है डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होके 6 आ जाएगा r की वैल्यू। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये मेरे पास आ गया r की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 1 हो गया मसावी 11 एंड कम्बिनेशन 6 बन गया, x इसी तरह 11 माइनस 6 माइनस 1 की पावर 6, और ये मेरे पास जज़र आ गया और ऊपर r की पावर 6 आ गई। मैंने r की जगह पर है ना 6 पुट करवा दिया r मालूम करने के बाद। तो ये मेरे पास आ गया 6 प्लस 1 7 आ गई। अब क्या करेंगे, 11 कम्बिनेशन 6 निकाल लेंगे, 11 का बटन फिर कम्बिनेशन का बटन फिर 6 का बटन निकालेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 462 आ गया। और 11 में से -6 किया तो 5 आ गया, -1 की पावर 6 1 के बराबर है, और जज़र की स्क्वायर रूट की कीमत 1/2, तो ये इस तरह हो जाएगा 1/2, 6/2 बन जाएगा, y की पावर 6/2, 2 1 टाइम 2 3 टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7th, और ये आ जाएगा 462 और x की पावर 5 और y की पावर 3 आ गई। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, और आपने ना इन्वॉल्विंग टर्म मालूम करनी थी। इन्वॉल्विंग टर्म यानी आपने एक ऐसी टर्म मालूम करनी है जिसके अंदर y की पावर 3 हो। देख लें, हमने एक ऐसी टर्म मालूम कर ली जिसके अंदर y की पावर 3 है। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो जो करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। नंबर 7, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 का। आपने ना एक ऐसी आपने ना कोफिशिएंट मालूम करना। कोफिशिएंट कहते हैं अददी सर को। ये देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2x² है, ये जो सा 2 है ना, ये कहलाता है कोफिशिएंट। ये 2 क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। तो आपने कोफिशिएंट मालूम करना है x की पावर 5 का, यानी आपने अददी सर मालूम करना है, यानी आपने कोफिशिएंट मालूम करना है x की पावर 5 का। तो बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, जर्नल टर्म का। जर्नल टर्म के अंदर a की वैल्यू क्या है मेरे पास x² और b की वैल्यू क्या है -3/2x, n की वैल्यू 10 है। फार्मूला लगा देंगे TR+1 मसावी
n कम्बिनेशन r और a की पावर n माइनस आर b की r। तो r की वैल्यू क्या है मेरे, r हमने मालूम करना है पहले। n की वैल्यू कितनी 10 है, r इसी तरह। a की वैल्यू x स्क्वायर है, n कितना 10 है माइनस r। तो जो करिएगा b वैल्यू क्या मेरे पास -3/2x और ऊपर पावर r। तो अब क्या करेंगे, हमने ना यहाँ से x निकालना है, फिर हम कंपैरिजन करवा सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया ना, इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। तो बच्चों ये मेरे पास TR+1, इसी तरह 10 कम्बिनेशन r, इसी तरह इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की 10 दूनी 20 आ गया, माइनस का 2r आ गया। अब क्या करेंगे, -3 की पावर r अलहदा और 2 की पावर और x की पावर r अलहदा। अब ये बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये मेरे पास TR+1 मसावी 10 कम्बिनेशन r, इसी तरह तवज्जो करिएगा। और ये आ गया x 20 माइनस 2r। ये x की पावर है, ये बेस सेम है तो ये पावर ऊपर जाके माइनस की r हो जाएगी, प्लस का r है ऊपर जाके माइनस r हो जाएगा इसके साथ जाकर। और यहाँ पर आ जाएगा -3 की पावर r और 2 की पावर r आ गया। और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास, अब क्या करेंगे, x के साथ यहाँ पर ले लेंगे x की पावर 5 ले लेंगे ये वाली, और यहाँ से हम ये वाला x ले लेंगे, x की पावर 20 माइनस का 3, 2r माइनस r माइनस का 3r, x के साथ कैंसिल। तो ये आ गया 5 मसावी 20 माइनस का 3r। तो बच्चों हम क्या करेंगे, r वाली रकम इस तरफ, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आगे प्लस की वैल्यू होगी। ये आ गया 20, प्लस का 5 माइनस का 5, 3r मसावी प्लस का 15 आ गया। 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 क्या हो गया, डिवाइड, 3 5 15, r इक्वल टू 5 आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 के अंदर है ना, हम r की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। तो बच्चों r की वैल्यू कितनी, 5+1 हो गया, 10 कम्बिनेशन 5 आ गया, और x इसी तरह ये आ गया 20 माइनस 3। r की वैल्यू हम क्या दर्ज करवा देंगे, 5, और -3 आ गया, r की वैल्यू 5, r की वैल्यू 5 आ गई। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास 5+1 6 आ गया, 10 कम्बिनेशन 5। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 10 कम्बिनेशन 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 252 आ जाएगा। x इसी तरह 5 3 15, 20 में से -15 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 3 की पावर 5, ये जो सी माइनस तो बाहर निकाल देगा, ये माइनस शुरू में आ गई। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 243 आ गया। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 करेंगे तो मेरे पास 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32। अब क्या करेंगे, 252 तक़सीम 32। अब क्या करेंगे, 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे इसे, या हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ गया 6 आ गया। इसी तरह 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे इसको हम, तो ये 252 तक़सीम 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा -126, और यहाँ पर आके आ जाएगा 16। 2 के टेबल पे करेंगे तो 16। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 2 के टेबल पे कैंसिलेशन करवाएंगे तो ये मेरे पास 6 आ गया, -63 आ जाएगा। 2 के टेबल पे कैंसिलेशन करवाएंगे, 63 आ गया, और 7 आ गया 243, और 7x की 5/8 आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 63 ज़रब 243 के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, तो जो करिएगा यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये मेरे पास t की पावर 6 मसावी
ये आ जाएगा -15,309/8 और 7x⁵ आपने क्या मालूम करना था? कोफिशेंट। तो बच्चों फिर कोफिशेंट क्या बनेगा आप लोगों का? ये वाला अददी सर -15,309/8। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसका पार्ट नंबर 1 था, इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर हमारे पास 2 है और यहाँ पर x⁵n और x⁵n एक्सपेंशन हमें क्या दे दी उसने? x² -1/x और ऊपर पावर 2n। तो जो करिएगा तो इसके आपने ना x⁵n का ना कोफिशेंट मालूम करना है। तो मालूम कर लेंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? जर्नल टर्म का a की वैल्यू क्या है? x², b की वैल्यू क्या है? -1/x, n की वैल्यू है। तो फार्मूला लगाया TR+1 मसावी n कम्बिनेशन r और a⁵n -r b की r। तो ये मेरे पास TR+1 मसावी n की वैल्यू क्या है? 2n है, r की वैल्यू r है हमारे पास। तो जो करिएगा तो a की वैल्यू मेरे पास x² है और n की वैल्यू मेरे पास 2n है और -r आ गया मेरे पास। a की वैल्यू x² और n की वैल्यू 2n है, r इसी तरह। b की वैल्यू मेरे पास -1/x और ऊपर पावर r आ गई मेरे पास। तो बच्चों ये TR+1 मसावी 2n r आ गया और ये हमारे पास ये 2 ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये बेस की पावर है, ये होल की पावर, आपस में मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास x⁵2 दूनी 4n आ गया और -2r आ गया और -1 की पावर r अलहदा से और x की पावर r अलहदा से। तो बच्चों ये बेस से हमने एक x बनाना है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया TR+1 मसावी 2n कम्बिनेशन r और हमारे पास ये x आ गया 4 माइनस का 2r प्लस का r है ऊपर जाके माइनस का r और -1 की पावर r आ गया। तो जो करनी है तो ये मेरे पास TR+1 मसावी 2n कम्बिनेशन r और ये मेरे पास आ गया x 4n -3r और ये आ गया साथ आ गया -1 की पावर r। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद आपने कंपैरिजन करवाना है। यहाँ से ले लेंगे हम x⁵n ये वाली वैल्यू ले लेंगे और यहाँ से ये वैल्यू ले लेंगे x⁵4n -3r। तवज्जो करिएगा तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया n मसावी 4n -3r। ये माइनस का 3r है, इस तरफ आके प्लस का 3r। ये 4n आ गया, प्लस का n है, इस तरफ आके माइनस का n। तो 4n में से n माइनस करेंगे तो 3n और ये 3r इसी तरह। तो बच्चों ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, r मसावी आ गया n। तो अब क्या करेंगे? इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे? n इस इक्वेशन 1 के अंदर है ना n की r की जगह पर n दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास r की जगह पर हम n पुट करवा देंगे क्योंकि r की वैल्यू n है, यहाँ पर r की जगह पर n मसावी हमारे पास आ गया 2n कम्बिनेशन r की वैल्यू n आ गई मेरे पास। तो जो करिएगा और इसी तरह मेरे पास x आ गया 4n -3 r की वैल्यू n है और साथ आ गया -1 की पावर r की वैल्यू n है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया TN+1 मसावी, हम इसका ना फार्मूला लगा दें। इसका फार्मूला था हमारे पास कम्बिनेशन का 2n फैक्टोरिया। तो जो करिएगा n r फैक्टोरिया और n - r फैक्टोरिया। बच्चों ये फार्मूला है इसका मेरे पास NC
एन कम्बिनेशन आर का, एन फैक्टोरिया आर फैक्टोरिया और एन माइनस आर फैक्टोरिया, ये फार्मूला है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर मैंने ये चीज़ें समझाई हुई हैं और इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी मैंने ये चीज़ समझाई है। यानी मैंने इसके ऊपर ये कम्बिनेशन मैंने ना ओपन कर दिया, इस तरह ये फार्मूला लगा दिया। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास ये आ गया x 4n में से 3n करेंगे तो n बचेगा और -1 की पावर n आ गया। तो बच्चों ये tn + 1 आ गया मसावी ये -1 की पावर n को शुरू में लिख देंगे, साथ आ गया 2n फैक्टोरिया और n फैक्टोरिया 2n में से n माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा n और साथ आ गया फैक्टोरिया और x की पावर n। आपने क्या मालूम करना था? कोफिशेंट। तो कोफिशेंट ये इसका कोफिशेंट है, तो ये लिख देंगे आंसर के अंदर -1 की पावर n और 2n फैक्टोरिया और n फैक्टोरिया और फिर इनटू n फैक्टोरिया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड करो 6 टर्म इन द एक्सपेंशन x² - 3/2x ऊपर पावर 10। जब जो वो बात करेगा एनी टर्म की तो वहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है? जर्नल टर्म का। यहाँ पर है ना उसने टर्म को ना फिक्स कर दिया, कितनी 6वीं टर्म आपने मालूम करनी है। तो जब भी आपने 6वीं कितनी टर्म में मालूम करनी है? 6वीं। तो यहाँ से हम ना आर है ना एक कम लेंगे, आर कितना आ जाएगा यहाँ से 5। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, यानी आपने 6वीं टर्म मालूम करनी है, यानी 6th टर्म मालूम करनी है। तो लिहाजा आपने ना आर यहाँ से ना एक कम ले लेना है। 6 है तो आर यहाँ से 5 ले लेंगे। अगर यहाँ पर 5 टर्म मालूम करनी होती तो आर हमने 4 लेना था। अगर यहाँ पर 8 टर्म हमने मालूम करनी थी तो यहाँ से आर हमने 7 लेना था। अब आपने मालूम करनी है 6 टर्म, तो यहाँ से अपना आर आपका बन जाएगा 5। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? x² और b की वैल्यू क्या है? -3/2x और n की वैल्यू क्या है? 10। तो हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे जर्नल टर्म का, tr + 1 n कम्बिनेशन r और a की पावर n -r b की r की वैल्यू क्या है? 5 है मसावी n की वैल्यू कितनी? 10 है, r की वैल्यू 5। a की वैल्यू मेरे पास x², n कितना है? 10 है, r कितना है? 5। b की वैल्यू -3/2x और r की वैल्यू 5 है। फार्मूला लगाकर फार्मूले के अंदर r की जगह पर r की वैल्यू, a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू और n की जगह पर n की वैल्यू। तो बच्चों ये 5 + 1 कितना हो गया? 6 टर्म होगी मसावी 10 कम्बिनेशन 5 निकाल लेंगे। 10 का बटन फिर कम्बिनेशन का बटन 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 252 आ जाएगा। 10 में से -5 किया तो 5 आ गया। तो ये x की पावर 2 5 10, x की पावर 10 आ गई, क्योंकि ये 5 आ जाएगी, 2 बेस की पावर होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई, x की पावर 10 आ गई हमारे पास। और इसी तरह हम क्या करेंगे? -3 की पावर 5 अलहदा, 2 की पावर 5 अलहदा और x की पावर 5 अलहदा कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 6 टर्म मसावी 252 और x की पावर 10। बेस सेम है, ऊपर जाके पावर -5 होगी। x की पावर 5, x की पावर 10, तो ऊपर जाके बेस सेम थी, पावर ऊपर जाके माइनस, और साथ आ गया -3 की पावर 5 ले लेंगे। 3 की पावर 5 निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -243 और 2 की पावर 32, 2 की पावर 5 तो ये आ जाएगा 32। 8 के टेबल पे बच्चों इसको कैंसिल करवा देंगे, तो जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया 6 टर्म मसावी, तो अब इसको कैंसिलेशन करवाएंगे। देखें 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24
यानी 2 के टेबल पे कैंसिल करवा देंगे, 4 के टेबल पे। कौन से टेबल पे? 4 के टेबल पे। देखें 4 6 24, 4 3 12 और हमारे पास 4 8 32 हो गया। यानी मैंने ना 4 के टेबल पे कैंसिलेशन करवा दी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 63 और ये x की पावर 5 और -243/8 आ गया। ये नीचे 8 तवज्जो करिएगा। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास आ गया 6 टर्म मसावी, ये माइनस शुरू में लिख लेंगे 63 मल्टीप्लाई 32, 63 मल्टीप्लाई 243, 63 मल्टीप्लाई 243 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15309 आ गया। और साथ आ गया x की पावर 5, नीचे क्या आ गया 8। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर है ना मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।